आप ये मनाजिर देख सकते हैं। सोराब बरकत साहब इस वक्त हथकड़ियों में जिस वजह से खान साहब को जेल में डालते हैं। आपने इंटरव्यू किया है, मैंने फिर एफआईए में नौकरी दी मुझे मैं और करूँ क्या। 4 दिन के रिमांड के बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन अफसर से पूछा अदालत ने, तो उनके पास आए बाएं शाएं के अलावा कोई जवाब नहीं था। कोई शख्स अगर किसी का इंटरव्यू कर ले तो उस इंटरव्यू में दूसरे शख्स ने क्या बात की आप उसके ऊपर शायद कोई कार्रवाई कर सकते होंगे, लेकिन सवाल पूछने वाले से नहीं कर सकते। क्या केस बनाया आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुद नहीं पता अभी तक नहीं अपडेट आई। कह रहे आपने इंटरव्यू किया, मैंने कहा मेरा और काम क्या था। फिर क्या नौकरी दें। अच्छा अच्छा सर, अंदर एटीट्यूड कैसा है आप लोगों के साथ? सर, कल खाना भी नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वेरी प्रोफेशनल। सर, आपके वुकला को बिठाया गया था और कह रहे थे कि जी आप दोबारा आए तो हम आपको भी अंदर बिठा देंगे। अच्छा, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। नहीं पता, इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन जो भी बात सर अभी एक मिनट छोड़ो, हमें से पहले हेलो आप साहब आपको क्यों अरेस्ट किया गया? सर, ये मुझे आपको पता चले मुझे भी बताइए। इसको इसी वजह से अरेस्ट किया है कि जिस वजह से खान साहब को जेल में डालते हैं। आपने इंटरव्यू किया है, मैंने फिर एफआईए में नौकरी दी मुझे मैं और करूँ क्या। तो उसके बाद क्या जवाब दिया नौकरी पर? बस दे पाकिस्तान की तख्त नवाज सोराब बरकत साहब को इस वक्त अदालत से बाहर लाया जा रहा है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं। सोराब बरकत साहब इस वक्त हथकड़ियों में। सोराब भाई, ये सोराब भाई क्या कहना चाहेंगे सर? ऑर्डर तो नहीं आया। तमाम लोग जो सोराब के लिए दुआ कर रहे थे और इस उम्मीद से थे कि जल्द से जल्द उनका फ़िज़िकल रिमांड जुडिशल में कन्वर्ट होगा ताकि हम आगे बेल अप्लाई कर सकें और वो वापस अपने घर वालों तक खैर खैरियत से पहुंच सकें, उन सब के लिए जिसने भी दुआ की, जो दुआएं कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। उनकी दुआओं की वजह से आज अदालत ने सोराब बरकत साहब को एफआईए की कस्टडी में से निकाल के तो जुडिशल कर दिया, यानी कि अब जेल भेज दिया है और कहा है कि एफआईए की कस्टडी में अब ये मौजूद नहीं रहेंगे और अब इनकी बेल अप्लाई कर सकते हैं। और जिस वक्त हम अब ये बात कर रहे हैं, अब से तकरीबन 15 मिनट पहले ये ऑर्डर हुआ है और हमने बेल ऑलरेडी फ़ाइल करने के लिए भेज दी है। तो उम्मीद है कि अगले चंद दिनों के अंदर उस बेल के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और हम हर रोज़ अदालतों में पेश भी होते हैं, अदालतों की तनकीद भी करते हैं, जजेस के साथ इख्तलाफ भी रहता है, लेकिन आज जिस तरह जज साहब ने हमारा मुकदमा सुना, जितनी पेशेंटली उन्होंने सुना, उन्होंने दलाइल को अप्रीशिएट किया, तफसीली रिकॉर्ड देखा और जब तमाम चीज़ें उन्होंने देख लीं तो उन्होंने मुतल्लिका एफआईओ से जो आईओ है एफआईए का, एनसीसीआई का, उससे सवालात पूछे। उसके पास कोई मौसर जवाब नहीं था कि किस जुर्म में दिया तो है कि siyaasat.pk में काम करते हैं, इसलिए हमने इनका तो हमने फिर ये वाज़ेह किया कि किसी इदारे में काम करना तो किसी से जुर्म नहीं हो सकता, और अगर काम करते हैं तो फिर आपने बाकी सबको क्यों नहीं उठाया, इनको तो दलाइल हुए। तो अदालत ने इस बात को अप्रीशिएट किया कि वाकई केस में कोई मेरिट्स नहीं है। कोई शख्स अगर किसी का इंटरव्यू कर ले तो उस इंटरव्यू में दूसरे शख्स ने क्या बात की आप उसके ऊपर शायद कोई कार्रवाई कर सकते होंगे, लेकिन सवाल पूछने वाले से नहीं कर सकते। साथ ही साथ इससे भी ज़रूरी बात, क्योंकि हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर्स मौजूद थे जिनकी खिलाफ वर्जी हुई। सोराब बरकत साहब को बाहर जाने से रोकने में भी उसकी खिलाफ वर्जी हुई, अरेस्ट करने में भी उन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब के सामने। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अदालत ने यहाँ पे इस बात को भी अप्रीशिएट किया कि एफआईए की, एनसीसीआईए की जो कार्रवाई है सारी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन ऑर्डर्स के भी ख़िलाफ़ है जो ऑलरेडी इनफील्ड हैं। साथ ही साथ हमने ये भी वाज़ेह किया कि सोराब को जब गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, तो उसको 24 घंटे में एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था जो इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर होना चाहिए था। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आइन के अंदर प्रोटेक्शन है, ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपने उसको इस्लामाबाद से लाहौर लेके आना था किसी एफआईआर के अंदर, तो राहदारी रिमांड लेना ज़रूरी था, वो भी इस्लामाबाद में एक मैजिस्ट्रेट से लेना ज़रूरी था, वो भी इन्होंने नहीं किया और बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर गिरफ़्तारी करके इस मुकदमे में मुलव्वस किया गया। और जो एफआईआर है, उस एफआईआर के अंदर सोराब बरकत साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ 2 एलिगेशंस हैं। पहली एलिगेशन ये थी कि उनका सियासत पीके है। हमने आज डॉक्यूमेंट्स के साथ ये शो किया कि वो उसमें सिर्फ काम करते हैं कि एंकर के तौर पे, उनका सियासत पीके नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने इंटरव्यू किया तो हमने अदालत को कानून से और जजमेंट से ये दिखाया कि सवाल पूछ लेना, जिस सवाल में
कोई अंसर इस तरह का ना हो, कोई रियासत के ख़िलाफ़ बात ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो, सिर्फ सवाल पूछ लेना कोई किसी जुर्म का मुर्तकब नहीं करता किसी शख्स को। अदालत की बड़ी मेहरबानी, जज साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमारे दलाइल को अप्रीशिएट किया और उन्होंने जुडिशल किया, और हमें यकीन है। जुडिशल कर दिया गया है, अब मुझे बताइएगा जुडिशल के बाद आप क्या करेंगे और कब तक आप समझते हैं कि सोहराब रिलीज़ हो जाएंगे? हमने बेल आज ही हम कोशिश करेंगे फ़ाइल कर दें। हालांकि अभी इस वक्त तक वक्त 2:45 बज चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही बेल फ़ाइल कर दी जाए। अगले ही 1-2 दिन के अंदर उसकी किस अदालत में आप करेंगे? हमें सेशन जज के सामने जाना पड़ेगा। जो स्पेशल जज, सेंट्रल जो सेशन जज हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। हमारे लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, हम बेल फाइल कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह इस अदालत से कानून, आइन और फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ मिला है हमें आज के दिन, आगे की अदालतें भी हमारे साथ इंसाफ करेंगी। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, हम बिल्कुल इस बारे में क्लियर हैं, मैं भी, हमारी टीम भी, सोहराब भी, कि अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई गैर कानूनी बात की है, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो वाकई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, आज भी हमने जज साहब को बताया, तो आप हमारे ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई करें। जो कोई भी ऐसी बात करता है आप कार्रवाई करें। हम कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन सोहराब ने ना कानून की कोई ख़िलाफ़ वर्जी की, ना उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एलिगेशन थी, बल्कि जो उनका अरेस्ट था, जो उनको रोका गया बाहर जाने से और अरेस्ट था, वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी थी, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर्स मौजूद थे, FIA का अपना लेटर मौजूद था, और जो अब 4 दिन के रिमांड के बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन अफसर से पूछा अदालत ने कि आपने क्या इसमें से बरामद किया है, क्या बात की है, तो उनके पास आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कोई जवाब नहीं था। हमने जी देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप में थे सियासत PK के, इधर उधर की उन्होंने बात की, इस तरह की बातें जिसका ना कोई मयार था, ना कोई उसमें सच्चाई का कोई अंसर था, और हम बहुत मशकूर हैं कि अदालत ने, जज साहब ने आज हमारी बात सुनी। बाकी साफ़ियों को क्या मशवरा देंगे? सवाल पूछना अगर जुर्म है तो बाकी साफ़ी फिर सवाल करना छोड़ दें? मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि आप सवाल पूछते रहें। आपका ना सिर्फ के हक़ है, बल्कि आपका फ़र्ज़ है, आपके पेशा वाराना फ़र्ज़ है कि आप सवाल पूछें। और अगर किसी वजह से हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर इसमें FIA या इस तरह का कोई NCCIA, कोई PICA रिलेटेड कोई ज़्यादती कर भी दे, तो आज सोहराब के रिमांड के ऑर्डर में, जुडिशल रिमांड का ऑर्डर इस बात की दलील है कि सब कुछ कर लेने के बाद भी अदालतें अभी भी रिलीफ अगर मेरिट्स के ऊपर बात हो तो दे रही हैं, और सहाफ़ियों को इस बात से उम्मीद लेनी चाहिए कि आप जो भी करेंगे, अगर रियासत या हुकूमत या FIA किसी वजह से आपके साथ कुछ ज़्यादती भी करती है, तो इस पोस्ट 27th अमेंडमेंट वर्ल्ड में भी अभी भी ऐसी अदालतें मौजूद हैं जो रिलीफ प्रदान करेंगी।